दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों से मेरे पास एक मैसेज आ रहा है, बहुत सारे लोगों का ही वो सेम ही लगभग मैसेज है और लगभग 20-25 लोग मुझे वो मैसेज भेज चुके हैं जब से मैंने वो कार्डुअस मैराइनस के ऊपर का जो वीडियो है वो बना के डाला है। उसके बाद से वो मैसेज कंटिन्यूअसली मेरे पास आ रहा है और उस मैसेज में वो सभी लोग मुझसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि लिव टी के बारे में आपकी क्या राय है। हालांकि मैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बनाने से बहुत ज़्यादा बचता हूं, क्योंकि फिर नहीं तो ऐसा माना जाता है कि मैं उस प्रोडक्ट को स्पॉन्सर कर रहा हूं या जो भी कर रहा हूं। लेकिन अब चूंकि इतने सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं आपको उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाऊं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको लिव टी के बारे में बताने वाला हूं। ये लिव टी है, एक सिरप होता है लिवर के लिए जो होम्योपैथी में यूज़ किया जाता है। हालांकि ये पर्टिकुलर किसी कंपनी का है, आप नाम देख सकते हैं, ये SBL का आता है। इसके ही जैसे और भी कॉम्बिनेशंस आते हैं। तो इस वीडियो में जब मैं आपको बताऊंगा तो यदि ये कॉम्बिनेशन किसी और भी प्रोडक्ट में है तो आप उस प्रोडक्ट की भी यही जानकारी समझें, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। मतलब अब चूंकि दवाइयां तो जो इसमें मिली हुई हैं, जैसे ये दवाइयां लिखी हैं, तो ये जो दवाएं हैं ये सभी होम्योपैथी की ही दवाएं हैं, तो वो लगभग सेम ही रहेंगी। तो इसलिए यदि ये कॉम्बिनेशन किसी और प्रोडक्ट में भी है तो उस प्रोडक्ट की भी यही जानकारी आप माने, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इसके बारे में पूरी मैं जानकारी आज आपको दूंगा कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसके इंडिकेशंस क्या हैं, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, क्योंकि बहुत सारी दवाएं ऐसी होती हैं जिनके साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव भी होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आज आपको इससे संबंधित पूरी जानकारी देने वाला हूं, इसके डोज आपको बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये लिवर टॉनिक है एक। चूंकि मैंने वीडियो कार्डुअस मैराइनस के ऊपर डाला था, वो लिवर टॉनिक ही है। वास्तव में तो लिवर के लिए होम्योपैथी में 2-4 दवाएं हैं जो बहुत स्पेसिफिक हैं। ऐसा ही लिवर टॉनिक इस पे लिखा हुआ है कि ये लिवर टॉनिक है। इसके अलावा इसमें इसका जो कंपोजिशन है उसके बारे में मैं बता देता हूं। इसमें कार्डुअस मैराइनस मदर टिंचर मिला हुआ है 5%, चैलिडोनियम मेजस 2%, मदर टिंचर एंड्रोग्राफिस मदर टिंचर 5%, हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर 2%, टेरेक्सिकम ऑफिसिनेल मदर टिंचर 2%, पोडोफाइलम मदर टिंचर 2% और इपिकैक मदर टिंचर 2%। ये इसमें मिले हुए हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान से मेरे वीडियोस को देखा हो तो मैंने कार्डुअस मैराइनस, चैलिडोनियम मेजस और एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा यानी कि कालमेघ, इन तीनों के ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूं और इन तीनों को ही मैंने लिवर के सबसे अच्छे टॉनिक के रूप में बताया है, क्योंकि वास्तव में ये तीनों दवाएं हमारे पूरे लिवर के फंक्शन को ठीक करती हैं। यहाँ तक कि फैटी लिवर और लिवर की जो सिरोसिस होती है, जिसमें कि लिवर खराब होने लगता है, उस कंडीशन में भी इन तीनों दवाओं का बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं इन तीनों दवाओं के। और कई सारे पेशेंट्स को उससे बिल्कुल मिरेक्युलस यानी कि चमत्कारिक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इन 3 दवाओं के बारे में तो मैं आपको जानकारी दे ही चुका हूं अपने वीडियोस में। इसके अलावा जो हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस है, होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है बहुत सारी कंडीशंस को ठीक करने के लिए। जहां पे भी म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है उन सारी कंडीशंस में ये हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस का मदर टिंचर यूज किया जाता है।
टेरेक्सिकम ऑफिसिनेल, ये भी लिवर के फंक्शंस को और इंटेस्टाइनल फंक्शन को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। पोडोफाइलम, ये भी अपने आप में हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, खास तौर से जिन लोगों को बार बार लैट्रिन जाने की इच्छा होती है, खाना खाने के तुरंत बाद जिनको लैट्रिन जाना पड़ता है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इपिकैक अपने आप में बहुत अच्छी मेडिसिन है, हालांकि एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन है। सर्दी खांसी से लेके पेट की समस्याओं से लेके उल्टी जैसी समस्याओं तक इसका बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, अस्थमा जैसी समस्याओं में भी इपिकैकुआना का यूज़ किया जा सकता है, तो वही इसमें भी मिली हुई है। तो ये सारे इसके जो हैं वो कंपोजिशन है। तो यदि कंपोजिशन के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है अपने आप में। इसमें जो भी दवाएं मिली हुई हैं वो अपने आप में सिंगल मेडिसिन के रूप में भी बेस्ट हैं, यानी कि अगर उनको बिना किसी कंपोजिशन के भी यूज़ किया जाए तो भी वो वैसे ही रिजल्ट देंगी जो 100% रिजल्ट उनको देना है। इसके अलावा यदि हम इसके इंडिकेशंस की बात करते हैं तो इंडिकेशंस में लिखा हुआ है ये लिवर टॉनिक है, यानी कि हमारे लिवर के लिए एक टॉनिक का काम करता है। प्रोमोट्स एपेटाइट एंड प्रोटेक्ट्स लिवर फ्रॉम वेरियस हेपेटोटॉक्सिन्स, यानी कि ये भूख को बढ़ाता है और लिवर को खराब करने वाले जो हेपेटोटॉक्सिन्स होते हैं, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनसे लिवर को ये बचाता है। हेल्प्स इंप्रूव लिवर हेल्थ, लिवर के स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद करता है। येलोनेस ऑफ स्क्लेरा को खत्म करता है, मतलब ये कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है, इसका मतलब होता है पीलिया। अब वो तो यहाँ पे लिखना ज़रूरी है ऐसा बड़े बड़े भारी शब्दों में, तो ये पीलिया को खत्म करता है लिवर से ही, चूंकि यहाँ स्क्लेरा मतलब हमारी आंख का जो सफ़ेद हिस्सा होता है उसमें जब पीलापन आने लगता है तो वो इंडिकेशन होता है कि आपको पीलिया डेवलप हो रहा है। इसके अलावा नौशिया, वोमिटिंग और डिक्रीज्ड एपेटाइट, यानी कि जिन लोगों को खाली पेट या भरे पेट भी उल्टी आने की इच्छा होती है, मतली जिसे कहते हैं, नौशिया भी कहा जाता है, उसकी शिकायत होती है, या वोमिटिंग आती है, उल्टी ही आ जाती है, या फिर भूख जिनको नहीं लगती है, उन लोग भी ये इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें लिखा है पेन और हैवीनेस इन राइट अपर एब्डोमेन। अब चूंकि लिवर के लिए टॉनिक है, लिवर की ही मेडिसिन है, तो राइट अपर एब्डोमेन में जहाँ पे रिब के नीचे जहाँ हमारा लिवर स्थित होता है, तो बेसिकली जब लिवर में कोई खराबी होगी तो वहाँ हैवीनेस तो डेवलप होना ही है, चाहे वो सिंपल ग्रेड 1 फैटी लिवर हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, या फिर सिरोसिस हो या इंडाइजेशन हो, कुछ भी हो, वहाँ पे हैवीनेस तो डेवलप होना ही है। तो ये इसका इंडिकेशन है। और एल्कोहलिज्म, यानी कि जो लोग शराब पीते हैं उनका लिवर भी जब खराब हो जाता है, खास तौर से जिसे एल्कोहलिक लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। डोज की यदि हम बात करें तो इस पे लिखा हुआ है एडल्ट को 10 ml पीना है। अब कितनी बार पीना है ये इसमें इन्होंने नहीं लिखा है, और चिल्ड्रन को 5 ml पीना है, ये भी इन्होंने नहीं लिखा है। फिर इसके बाद इन्होंने नीचे अलग से एक नोट लगा के लिखा है 3 times a day, हाफ आवर आफ्टर मील और एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन, यानी कि खाना खाने के लगभग आधे घंटे बाद दिन में 3 बार ऐसा इसको लेना है। इस तरह से इसके डोज के बारे में पूरी जानकारी इन्होंने दी हुई है। और इसके साथ में खास तौर से इन्होंने लिखा है शेक वेल बिफोर यूज, यानी कि दवा को पीने से पहले अच्छे से थोड़ा सा हिला लें, और कीप इन कूल एंड डार्क प्लेस, यानी कि ठंडी और अंधेरे कमरे में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ तक है इसके रेट की बात की जाए तो इस पर 90 रुपये लिखा हुआ है, 90 रुपये का ये आता है। इसके बारे में और कोई ऐसी खास इंफॉर्मेशन देने लायक है नहीं। तो दोस्तों ये जो मेडिसिन है, अब बेसिक सवाल ये उठता है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि ये कैसा कॉम्बिनेशन है। यदि देखा जाए अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप बिल्कुल यूज करके देख सकते हैं। लेकिन यदि आप ये सोचते हैं कि केवल इस तरह की कॉम्बिनेशन को यूज करने से आप अपनी बीमारियों को पूरी तरह से ठीक कर लेंगे, तो जैसा मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ये थोड़ा बहुत रिलीफ देते हैं। मान लीजिए 100 लोगों ने लिवटी को यूज किया अपनी लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, तो उन 100 लोगों में से 20, 25, मैक्सिमम 30 लोगों को अंतर समझ में आएगा। अब उन 30 लोगों में भी 100% अंतर नहीं समझ में आएगा। उन 30 लोगों को भी किसी को 15% आएगा, किसी को 25% आएगा, किसी को 50% आएगा। तो इस तरह से उनको रिजल्ट मिलते रहेंगे। लेकिन यदि आप अपनी बीमारी को पूरी तरह ठीक करना चाहते हैं तो आप इसका यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में किसी होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करके अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है उसको जरूर लेते रहें, तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। यही मेरी इसके बारे में ओपिनियन है कि बुराई नहीं है इसको यूज करने में, या इसके जैसे किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने में कोई बुराई नहीं है।
लेकिन आप ये ना समझें कि ये सारे प्रोडक्ट आपकी बीमारियों को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। ये एक सपोर्टिव मेडिसिन होती है, जैसे भूख बढ़ाने वाली दवाएं एलोपैथी में आती हैं, कुछ दिन तक आप उनका यूज कर सकते हैं, लेकिन लाइफ टाइम तो यूज नहीं की जा सकती। इसको आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इनसे 100% रिजल्ट की उम्मीद करना मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा। थोड़ा बहुत आपको ये रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छी दवाइयां हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है, इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें।